Hello everyone, welcome to my channel KPM Life Science Academy. लास्ट क्लास में हमने चैप्टर फर्स्ट फूड एंड ह्यूमन हेल्थ डिस्कस किया। उसके कुछ टॉपिक्स हमने डिस्कस किए, जैसे व्हाट इज़ फूड, फूड की डेफिनेशन क्या है, फूड के टाइप्स क्या हैं, मेल न्यूट्रिशन और फूड्स सच एज जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स और इनकी डेफिशिएंसी से होने वाली डिजीज़, जैसे विटामिन डेफिशिएंसी से कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, डिजीज़ होती है, विटामिन B12 की कमी से कौन सी होती है। इसी तरह से प्रोटीन डेफिशिएंसी डिजीज़ हमने डिस्कस की थी। तो 2 इम्पोर्टेंट प्रोटीन डेफिशिएंसी डिजीज़ हमने डिस्कस की थी, क्वाशिकॉर और मेरेसेमस। आज हम अपने टॉपिक को आगे लेते हुए चलते हैं। तो आज हम आपको मिनरल मैलन्यूट्रिशन के बारे में बताते हैं। आज हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे? मिनरल मैलन्यूट्रिशन। व्हाट इज मिनरल मैलन्यूट्रिशन? कल जैसे प्रोटीन मैलन्यूट्रिशन के बारे में हमने आपको लास्ट क्लास में डिस्कस किया, इसी तरह से आज मिनरल मैलन्यूट्रिशन यानी लैक ऑफ मिनरल्स, कॉल्ड मिनरल मैलन्यूट्रिशन। यानी फूड में मिनरल्स की कमी है तो उसका रिजल्ट क्या होगा? मिनरल मैलन्यूट्रिशन। मिनरल्स आर रिक्वायर्ड इन ए वेरी स्मॉल क्वांटिटीज। Minerals are required in a very small quantities, but lack of minerals can result in many disease because mineral play important role in many metabolic activities. जो मिनरल्स होते हैं हमारी बॉडी में बहुत ही कम मात्रा में आवश्यक होते हैं, बहुत ही स्मॉल क्वांटिटीज में, वेरी स्मॉल क्वांटिटीज। बट मिनरल की कमी के कारण, लैक ऑफ मिनरल्स, क्या रिजल्ट होता है? हमारी बॉडी में बहुत सारी डिजीज हो जाती है। इसीलिए मिनरल जो है हमारी बॉडी में बहुत ही इम्पोर्टेंट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़, बहुत सारी मेटाबॉलिक जो एक्टिविटीज़ है वो उसमें इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। तो मिनरल जो है हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा क्या होता है? आवश्यक होता है। फूड में मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे मिनरल्स आर रिक्वायर्ड इन वेरी स्मॉल क्वांटिटीज बट लैक ऑफ मिनरल्स कैन रिजल्ट इन मैनी डिजीज बिकॉज मिनरल्स प्ले इम्पोर्टेंट रोल इन मैनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। अब हम देखें कुछ जो हमारे सिलेबस में दे रखी हैं कि मिनरल की कमी से कौन कौन सी डिजीज़ होती है। तो 2-3 डिजीज़ जो हमारे यहाँ इम्पॉर्टेंट है, हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग कुछ इम्पॉर्टेंट है, वो हम डिस्कस करते हैं। मेनली फर्स्टली हम देखते हैं एनीमिया। ये बहुत ही कॉमन डिजीज़ है, बहुत ही कॉमन डिजीज़ है एनीमिया और हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट भी है। एनीमिया किससे होता है? एनीमिया किसकी कमी से होता है? लैक ऑफ आयरन, लैक ऑफ आयरन। आयरन का सिंबल क्या होता है बेटा? Fe। क्या होता है आयरन का सिंबल? Fe। आयरन इज नेसेसरी फॉर रेड ब्लड सेल्स, RBC, जो हमारे ब्लड में प्रेजेंट होती है। ब्लड का जब हम कॉम्बिनेशन पढ़ते हैं RBC, WBC, प्लेटलेट्स, तो आयरन जो एलिमेंट है वो किसके लिए एसेंशियल होता है? RBC के फॉर्मेशन के लिए। और लैक ऑफ आयरन रिजल्ट्स इन ए डिजीज कॉल्ड एनीमिया। और आयरन की कमी के कारण, आयरन की कमी, लैक ऑफ आयरन की कमी के कारण कौन सी डिजीज होती है? एनीमिया। ये मोस्टली कॉमन, हम जिसे बोलते हैं ब्लड की कमी होना, खून की कमी होना, हीमोग्लोबिन की कमी होना, कॉल्ड हमारी भाषा में तो इस कॉल्ड क्या है? एनीमिया। आयरन इज नेसेसरी फॉर, किसके लिए नेसेसरी होता है आयरन? रेड ब्लड सेल्स, RBC के लिए। लैक ऑफ आयरन रिजल्ट्स इन ए डिजीज कॉल्ड एनीमिया। सेकेंड डिजीज हम देखते हैं गॉइटर। इसका टीवी में भी ऐड देखते हैं, गलगंड रोग जिसे हम बोलते हैं। लैक ऑफ आयोडीन की कमी के कारण कौन सा डिजीज होती है बेटा? कौन सी डिजीज होती है? गॉइटर। ये क्या करता है? आयोडीन क्या करता है हमारी बॉडी में? थायराइड ग्लैंड की एक्टिविटी को
थायराइड ग्लैंड की एक्टिविटी को जारी रखता है, ठीक है, एक्टिविटी को जारी रखता है, क्रिएट करता है। अब देखें, आयोडीन की कमी के कारण जो थायराइड ग्लैंड की एक्टिविटी है, थायराइड ग्लैंड की कहाँ पर प्रेजेंट होती है? थायराइड ग्लैंड हमारे गले में, कहाँ पर होती है बेटा? गले में क्या होती है? प्रेजेंट होती है। तो ये थायराइड ग्लैंड की एक्टिविटी को क्या करता है? स्लो डाउन करता है, स्लो डाउन करता है, जिसके कारण थायराइड ग्लैंड की जो एक्टिविटी है वो स्लो डाउन होती है, थायरोक्सिन हार्मोन रिलीज नहीं हो पाता है। इसके कारण उसका रिजल्ट क्या होता है? गॉइटर डिजीज। कौन सी डिजीज? गॉइटर डिजीज। तो ये दो डिजीज जो हमारे दे रखी हैं मिनरल मेलन्यूट्रिशन में, कि मिनरल मेलन्यूट्रिशन के कारण कौन सी डिजीज, एनीमिया और गॉइटर, जो हमारे सिलेबस में दे रखी है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और कॉमन डिजीज है। और कैसी ये है बेटा? कॉमन डिजीज है। तो फर्स्ट कौन सी है? एनीमिया। किसकी कमी से? लैक ऑफ आयरन, लैक ऑफ आयरन। आयरन की कमी से कौन सी डिजीज होगी? एनीमिया। आयोडीन की कमी से कौन सी डिजीज होगी? गॉइटर। अब आयरन किसके लिए नेसेसरी होता है? फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल्स, फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल्स। और गॉइटर एक्टिविटी ऑफ थायराइड ग्लैंड, एक्टिविटी ऑफ थायराइड ग्लैंड। अब देखिए, लैक ऑफ कैल्शियम, कैल्शियम की कमी के कारण क्या होता है? हमारी जो बोन्स होती हैं वो वीक हो जाते हैं, हमारे जो टीथ हैं वो वीक हो जाते हैं, बोन्स एंड टीथ। लैक ऑफ कैल्शियम, बोन्स वीक हो जाएंगी, टीथ हमारे वीक हो जाएंगे। तो कुछ इम्पोर्टेंट जो डिजीज हैं हमारे दे रखी हैं, जैसे प्रोटीन की कमी से हमारे दे रखे थे, लैक ऑफ प्रोटीन से कौन सी थी? क्वाशियोर और मेरेसेमस। अब ऐसे मिनरल मेलन्यूट्रिशन से एनीमिया एंड गॉइटर। तो टू डिजीज जो है, क्योंकि सिंपली हमारे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मिनरल मेलन्यूट्रिशन वाली डिजीज कौन सी है, तो हम बता सकते हैं एनीमिया और गॉइटर। प्रोटीन वाली हम बता सकते हैं, प्रोटीन डेफिशिएंसी वाली बता सकते हैं, क्वाशियोर, मेरेसेमस। विटामिन, नाइट ब्लाइंडनेस। तो इस तरह से ये जो डिजीज हैं हमारे लिए इस चैप्टर में बहुत इम्पोर्टेंट है। एक दो क्वेश्चंस यहाँ से जरूर पेपर में अटेम्प्ट हमें करने होते हैं। नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि कौन सा मिनरल किस चीज के लिए यूज होता है, उसका सोर्स क्या है, उसके फंक्शंस क्या है। तो देखिए, फर्स्ट सोडियम, फर्स्ट है सोडियम, जिसका सिंबल है Na। केमिस्ट्री में पढ़ते हैं सबके सिंबल्स, पीरियोडिक टेबल में सोडियम का सिंबल Na। कॉमन सॉल्ट में मिल जाएगा हमें फिश, एग्स, मिल्क। इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं? इनमें सोडियम। कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट होता है? सोडियम। अब इसका फंक्शन क्या है? वर्किंग ऑफ मसल्स, ट्रांसमिशन ऑफ नर्व सिग्नल्स, मेंटेन बॉडी फ्लूइड, जो हमारे बॉडी में फ्लूइड होता है, प्रेजेंट होते हैं, उसको क्या करता है? मेंटेन करता है। तो कौन करता है उन सब चीज़ों को? हमारी जो मसल्स वर्क करती हैं, ट्रांसमिशन ऑफ नर्व सिग्नल्स, जो हमारी नर्व्स होती हैं वो एक से दूसरे में जो सिग्नल्स, सूचनाएं पहुंचाती हैं, वो किससे मेंटेन होता है? सोडियम से। मेंटेन बॉडी फ्लूइड, और हमारी बॉडी के अंदर जो फ्लूइड है वो भी सोडियम से क्या होता है? मेंटेन होता है। सेकंड है पोटेशियम, के। इसका सिंबल क्या है? के। इन ऑलमोस्ट एडिबल आइटम्स में जो पोटेशियम है लगभग सभी खाने योग्य पदार्थ है। एडिबल आइटम्स में सभी खाने योग्य पदार्थों में मोस्टली क्या होता है? प्रेजेंट होता है। इसका फंक्शन, अब ये क्या फंक्शन है? इनसाइड दी सेल, इसके फंक्शन क्या होते हैं? सेल के अंदर होते हैं, इनसाइड दी सेल्स में। और हम बोल सकते हैं वर्किंग ऑफ मसल्स में भी, ट्रांसमिशन ऑफ नर्व सिग्नल्स, और बॉडी फ्लूइड मेंटेन करने में भी इसका इम्पोर्टेंट रोल होता है। नेक्स्ट लेते हैं हम कैल्शियम। कैल्शियम का सिंबल क्या होगा? Ca। किस से हमें कैल्शियम मिलता है? दूध पीने से, एग खाने से, ग्रीन वेजिटेबल्स। तो ना कैल्शियम के लिए हमें क्या पीना चाहिए? दूध, मिल्क, एग्स, ग्रीन वेजिटेबल्स।
लेने से हमें कैल्शियम मिलते हैं। अब ये क्या करता है, हेल्प करता है विटामिन डी के बनाने में, विच सिंथेसिस ऑफ विटामिन डी। विटामिन डी की क्या करता है, ये हेल्प करता है। ठीक है, बोन्स एंड टीथ को मजबूती प्रदान करता है, स्ट्रेंथेन्स प्रॉपर वर्किंग ऑफ मसल्स की प्रॉपर वर्किंग के लिए भी कैल्शियम क्या होता है, इम्पोर्टेंट होता है। इसलिए कहते हैं ना कि मिल्क जो होता है हमारी बॉडी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। नेक्स्ट देखते हैं फॉस्फोरस। फॉस्फोरस का सिंबल है P। फॉस्फोरस हमें किस किस से, फॉस्फोरस का सोर्स क्या है, हमें क्या चीजें खानी चाहिए कि हमें फॉस्फोरस मिले, मिल्क, ग्रीन वेजिटेबल्स, मिलेट्स, ड्राई फ्रूट्स, लीवर, एनिमल्स के लीवर, किडनी, इन सब से हमें फॉस्फोरस मिलता है। और फॉस्फोरस का इंपॉर्टेंट रोल क्या है, स्ट्रेंथेन्स बोन्स एंड टीथ, यानी बोन्स और टीथ को मजबूती प्रदान करना। नेक्स्ट लेते हैं हम आयरन, जिसके बारे में भी हम पढ़ के आए हैं। कौन सी डिजीज थी लैक ऑफ आयरन की कमी से, कौन सी डिजीज थी, एनीमिया। तो अब हमें एनीमिया हो गया है, अब उसे दूर करने के लिए, उसे हटने के लिए अब हम कौन कौन सी चीजें खाएं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जैसे पालक, स्पाइनेक, ठीक है, कैरट, लीवर, किडनी, मीट, जैगरी, ये सब हमें खाने होंगे। किसके सोर्स हैं ये, आयरन के। और पहले ही बताया आयरन के का फंक्शन क्या है, इसका फंक्शन क्या है, फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी। अभी हम एनीमिया में आपको बता के आए हैं कि फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी। नेक्स्ट लेते हैं आयोडीन। ये भी हमने पढ़ा कि लैक ऑफ आयोडीन की कमी से कौन सी डिजीज थी, गॉइटर डिजीज, सी सॉल्ट, सी फूड, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, फिश, जावा प्लम क्या होता है, जामुन, क्या, जामुन, इससे हमें क्या मिलता है, आयोडीन। सी सॉल्ट, समुद्र में हमें नमक कहाँ से मिलता है, सॉल्ट, समुद्र से। सी फूड्स खाने से, जो भी समुद्र में वनस्पतियां उगती हैं उनको खाने से हमें आयोडीन मिलता है। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, फिश, जावा प्लम के, और इसका वर्क क्या है, थायराइड ग्लैंड से रिलेटेड था। किसके फंक्शन को मेंटेन करता था ये, आयोडीन, हमने पता है इसकी एक्टिविटी को मेंटेन करता था। थायराइड ग्लैंड की, तो कौन सा हार्मोन का फॉर्मेशन करेगा, थायरोक्सिन हार्मोन। थायराइड ग्लैंड से ही हम लर्न कर सकते हैं कौन सा हार्मोन हो गया, थायरोक्सिन हार्मोन। ठीक है, अब हमने बहुत सारे कल से आज तक क्लास में पढ़ी, आज पढ़ा कि बहुत सारी डिजीज हमें पता चला कितनी सारी डिजीज किसकी कमी से, किसकी डेफिशिएंसी से होती हैं, और उनको के लिए हमें क्या खाना चाहिए और कैसे हमारी बॉडी वर्क करती है, उसके लिए कौन से तत्वों की हमें आवश्यकता होती है। तो आज हमने ये फूड जो एक पार्ट, हमारे चैप्टर का एक पार्ट आज जो है कंप्लीट हुआ है, जो बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें से ये जो फूड हमारा एक चैप्टर का पार्ट था वो आज कंप्लीट हुआ है, और इसमें से एक क्वेश्चंस जो है ज़रूर एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। अटेम्प्ट, और बहुत ही इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना हमारे लिए इजी होता है, और ये 10th के लिए ही नहीं, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए जो ये डिजीज़ है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो एक बार हम पूरा फूड के बारे में डिस्कस करें। हमने क्या क्या पढ़ा, फूड, व्हाट इज फूड, फूड के टाइप्स, सेकंड फूड में क्या होता है, फूड के अंदर क्या क्या होता है, हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी। उसके बाद मेल न्यूट्रिशन की, यदि हमें प्रॉपर फूड ना मिले, इम्बैलेंस्ड फूड मिले, तो उससे हमें कौन कौन सी डिजीज़ होती है, उन सब के बारे में हमने डिस्कस किया। और विटामिन की डेफिशिएंसी से इम्पोर्टेंट हमारे लिए है विटामिन डेफिशिएंसी डिजीज़, प्रोटीन डेफिशिएंसी डिजीज़, मिनरल डेफिशिएंसी डिजीज़ जो हमने डिस्कस की है। तो थैंक यू।